वेलकम टू माय ब्लॉग। फिर आ चुकी मैं आपके साथ में एक न्यू वीडियो के साथ में, एक न्यू अपडेट के साथ में, जो कि बागेश्वर धाम से जुड़ी एक नई जानकारी है। आज हमारे बागेश्वर गुरु जी ने, मैं आपको उनकी बात सुनवा नहीं सकती हूँ क्योंकि जो डालना अलाउ नहीं है, तो मैं आज गुरु जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया हमारे यूट्यूबर के लिए, ब्लॉगर के लिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी ये ऐप हैं, पब्लिक ऐप, उनमें सब में बहुत बड़ा उन्होंने एक सौगात ऐलान किया 17 तारीख को। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ वो एक कौन सा इतना बड़ा ऐलान है जो हमारे गुरु जी ने किया है। गुरु जी ने एक बहुत, आपको पता है कि बागेश्वर धाम में बहुत बड़े बड़े ऐलान होने जा रहे हैं। उसमें से आज हमारे गुरु जी ने यूट्यूबर और सब इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए और ब्लॉगरों के लिए, सबके लिए आज उन्होंने, पत्रकारों के लिए, आज सबके लिए बुला करके उन्होंने एक बैठक लगाई थी और उन्होंने उसके माध्यम से बोला है कि आप लोग सबको निमंत्रण है हमारे बागेश्वर धाम में जो 251 बेटियों का कन्या विवाह है, उसमें सबको आज आपको इन्विटेशन, क्योंकि आप लोग उनकी बातों को जन जन तक, पब्लिक प्लेस तक भेजते हो, तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और आपको ये काम ये भी करना है कि साथ में सारे ब्लॉगर, सारे यूट्यूबर, सारा ट्विटर, इंस्टाग्राम पे में सबको उससे यही बोला गया है कि आप सबको निमंत्रण भी देना है। 251 बेटी की जो कन्या विवाह होना है, तो उनको, पब्लिक को, अपने सब्सक्राइबर, अपने यूट्यूबर, सारे लोगों को निमंत्रण देना है और सारे यूट्यूबरों को हमारे बागेश्वर धाम पर आना है। 251 बेटियों का जो कन्या विवाह होने जा रहा है, उनको आपको आशीर्वाद देना है। आज वहाँ पर के दोनों को, कन्या पक्ष और वक्ष पक्ष दोनों को गिफ्ट दिया गया है, मतलब कन्याओं को लहंगा वितरण किया गया है और जो दूल्हा पक्ष, वर पक्ष, उनको शेरवानी दी है। फ्रेंड, हमारे गुरुजी हर साल की तरह आज इस बार भी उन्होंने दूल्हा दुल्हन के लिए जोड़ा दिया है। ये हर साल वो जोड़ा देते हैं, वही जोड़ा पहन के दूल्हा दुल्हन वहाँ पर शादी में, विवाह स्थल में बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम होता है, कहीं भी ऐसा काम नहीं होता है, किसी भी सामूहिक विवाह में ऐसा काम नहीं होता है। बहुत सी बेटियां ऐसी जिनके पापा नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं, उनका मतलब उनके ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है। बहुत सर्च करने के बाद उन्होंने 251 बेटियों की जो लिस्ट जारी होती है वो बहुत ही मतलब क्या ही उनके बारे में बोला जाए कि बहुत ज़्यादा, किसी के घर रहने तक के लिए घर नहीं है, दीनहीन, बहुत खराब दीनहीन दशा है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन। हमारे बुंदेलखंड का जो ये 6वां कन्या विवाह है, 251 बेटियों का कन्या विवाह है। पिछली बार आपने देखा था कि बाइक दी गई थी, तो ये 251 बेटियों को जो 6वां कन्या विवाह है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, जो कि भारत मंदिर की जो दान पेटियों से, उन सबके यहाँ मंदिरों की दान पेटियों से इस मंदिरों का निर्माण होता है, पंडितों को कार पैसा दिया जाता है, बहुत सारे कुछ कार्यक्रम होते हैं। बट हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे बागेश्वर धाम का, कि मंदिर की जो दान पेटियों से पैसा आता है, उससे सिर्फ वो कन्या विवाह में लगाया जाता है। तो फ्रेंड, ये देखिए हमारे बुंदेलखंड, ये बीचों बीच है, मध्य प्रदेश यूपी के बीचों बीच में बसा हुआ, कुछ इधर का कुछ उधर का, ये बीच में बुंदेलखंड है, जो कि हमारे बागेश्वर धाम गुरु जी धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर रहकर वो नित्य नए चमत्कार दिखाते रहते हैं और उनकी असीम कृपा है। जैसे थोड़ी बहुत कृपा नहीं, बालाजी की असीम कृपा है, बरस रही है उन पर, जब वो हमारी जनता पर, भारतवासियों पर बरसा रहे हैं। वो कहते हैं ना, चूरन चटनी बहुत महान है, वो चूरन चटनी थोड़ी सी बिना, वो भारत के लिए पूरा सक्षम है, वो भारत को सेफ बचाने के लिए। और सेकेंड नंबर पे ऐलान क्या किया उन्होंने, सबसे बड़े 23 फरवरी का सबसे बड़ा दिन है हमारे बागेश्वर धाम में। तो फ्रेंड, आना मत भूलना आप। 23 फरवरी को इतना बड़ा दिन है कि हमारे गुरुजी के लिए, हमारे सबके लिए, कि उस कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन होने जा रहा है, जो कि कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में मंदिर तो देखे होंगे आप लोगों ने, हॉस्पिटल के अंदर मंदिर देखे होंगे, बट मंदिर में हॉस्पिटल नहीं देखा होगा, ऐसा है ना। तो हमारे बागेश्वर धाम में ऐसा ही होने जा रहा है कि इस बार बागेश्वर धाम पर मंदिर के अंदर हॉस्पिटल बन रहा है, तो दवा और दुआ दोनों साथ रहेंगी, तो फिर जल्दी से पेशेंट सही हो जाएगा। दीनहीन के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, जो पैसा दे सकता है वो थोड़ी बहुत पैसा दे करके अपना इलाज करवा सकता है। ये हमारी प्रण गुरु जी ने 5-6 साल पहले किया था, उन्होंने जाकर के, अब पूरा हो रहा है। वो देखते थे कि कितने गरीब लोग, कितने गरीब परिवार कितना बिखर जाता है, जो कि हर एक इंसान टाटा में हो रहा, आज नहीं जा पाता, दिल्ली हॉस्पिटल में नहीं जा पाता इलाज कराने, इतना उनके पास पैसा नहीं है कि इतना वहाँ पर वो दिल्ली वगैरह का खर्चा अफोर्ड कर सके। तो पूरी फैमिली ही बर्बाद हो जाती थी, किसी काम की नहीं रह जाती थी, उनके पास कोई पैसा नहीं बच पाता था। तो
उस मंदिर की दान वीडियो से हमारी बेटियों का जो बहुत सारी ऐसी कन्याएं हैं जिनके कोई नहीं है, उनका विवाह किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गुरुजी ने एक देश में बहुत बड़ा तमाचा मारा है उन लोगों के लिए जो जातिवाद को आज भी लिए बैठे हैं। जब वो कह चुके हैं कि जातिवाद हटा करके हम सब हिंदू भाई एक हैं, जातिवाद हटाइए, तो हमारे पहले के उसमें क्या होता जो दलित वर्ग को घोड़ों में नहीं बैठने देते थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है जातिवाद वालों के लिए। 251 घोड़े मंगाए हैं, उसमें से सारे दूल्हे बैठेंगे, 251 बेटे को वहाँ पर थोड़ा सा राउंड कराया जाएगा, तो उनको ये दिखाया जाएगा कि देखिए जातिवाद कहीं कुछ नहीं बचा, अब हम सब हिंदूवादी हैं, हम सब हिंदू हैं, भारत के लोग हैं, बस हम यही चाहते हैं। और हमारे गुरुजी ये सब चीज़ों को लेकर के यही दिखाना चाहते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग ये देखने जरूर आइएगा, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी सी बातें भी बताती हूँ कि बागेश्वर धाम पे हमारे गुरुजी क्या कर रहे हैं और आपको क्या ही करना है, इसलिए आपको 100% आपको आना है। और इतिहास तो आपको पता ही है कि 23 फरवरी को एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाएगा, तो आपको 23 को भी आना है। मैं तो ये कहती 22 से आप यहीं पे आ जाइए, तो 22, 23, 24, 25, 26 तक आप रहिए और फिर 27 को आप चले जाइए, क्योंकि इतना सब कुछ होने वाला है। और हो सकेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन कन्या विवाह में, तो सोनू निगम भी आएंगे, वो अपने गानों से उन कन्याओं को, उन बहनों को गानों से आशीर्वाद देंगे, गानों के द्वारा आशीर्वाद भी दिया जाएगा। जो दीनहीन जो कन्याएं हैं उनको वो आशीर्वाद देंगे। में भी आपको पता है राष्ट्रपति जी आ रही हैं, उनका नाम तो आपको पता ही है कौन आ रहा है। तो इन सबको देखने के लिए आपको हमारे धाम पर आना। 24 फरवरी को खली जी आ रहे हैं, 24 फरवरी को जो खली जी आ रहे हैं वो डिसम चलेगा। तो अगर आपको डिसम देखना है हमारे धाम पर आकर के, तो आपको 24 फरवरी को आ जाना है। इसीलिए आप बताइए एक एक डेटों को क्या ही बताऊं, तो मैं इसलिए आपको एक साथ जोड़ करके बता रही हूँ कि 22 से लेकर के 26 तक आप हमारे धाम पर आकर के ही रुक जाइए, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि 24 को आओगे, 26 को आओगे, ऐसे एक एक करके आना नहीं हो पाएगा। और आजकल ट्रेनों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, आपको पता ही है कि आना बहुत मुश्किल हो पाएगा ट्रेनों में। इतना ज़्यादा भीड़ के साथ में बच्चे लेके फैमिली लेके आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आप लोग पहले से आ जाइएगा, अगर आप लोग आ सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो नहीं आ सकते तो खैर कोई बात नहीं, जो डेट को जिसको आना हो उचित समझते हो आप उस डेट को आ जाए। कोई को गुरु दीक्षा लेना है, कोई को गुरु जी से आशीर्वाद प्रवचन सुनना है, कोई को सोनू जी से मिलना है, कोई को खली जी को देखना है, कोई को राष्ट्रपति जी को देखना है, कोई को प्रधानमंत्री जी को देखना है। तो उस अकॉर्डिंग आ जाइए आप, फिर क्या करेंगे, जिसकी जैसी सुविधा उसके अकॉर्डिंग ही आप आ सकते हैं ना, हमारे कहने से तो नहीं आ सकते ना। तो चलिए हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि हम तो आपको निमंत्रण दे रहे हैं, फिर आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जिस तरह की आपको सुविधा लगे आप उसके अकॉर्डिंग आ जाइएगा। फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारा काम था आप लोगों को। आज हमारे बागेश्वर धाम पे दूल्हा और दुल्हन को शेरवानी बांटी गई, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि गुरुजी ने कैसे बांटा और क्या क्या उन दूल्हा दुल्हन को कहा। मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डालना अलाउड नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, हमारे गुरुजी के मुँह से उनके प्रवचन सुन लीजिए, उनने क्या क्या कहा है और क्या क्या नियम फॉलो करने के लिए क्या क्या आपको नियम करना है। नियम तो साथ फ्रेंड बहुत सारे हैं। दो तीन दिन से तो सो नहीं पाए, तो सुबह पूरी होके आए तो जितना बड़ा ससना से वापस आए, तब अभी जो है 251 जो बेटियों का विवाह होना है वो दोनों पक्ष आ गए, उनको मिले, उनके कार्ड बांटे और बेटियों के लहंगा बांटे, दूल्हों की शेरवानी बटेगी, टोपी बटेगी, तब जाकर वो तैयारियों में आगे के कार्य में बढ़ पाएंगे। पहले तो हमको प्रतिदिन लगाना था, लेकिन कन्या विवाह की व्यवस्था तब बढ़ गई जब कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन साथ में आया। जिस कारण से हमारी व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई, आप लोगों को टाइम नहीं दे रहा, लेकिन जो 4-5 दिन अगर हम ज़्यादा काम कर ले तो 20 तारीख से
25 तारीख तक हम प्रतिदिन दरबार लगाएंगे। कब से कब तक? 20 तारीख से 26 को लगाएंगे। क्योंकि एक दिन बनाते भी आओ, बरवाना भी हो, तो 25 तारीख तक हम प्रतिदिन दरबार लगाएंगे। चूंकि 21-22 तारीख को दीक्षा समारोह है, 24 तारीख को भूतन को मेला, और इतना ही नहीं, WWE की फाइट तुमने मोबाइल पे देखी हुई है। हमारे उन्होंने कहा गुरुजी का तो ये कहना है कि 26 को है तो आपको 3 दिन पहले आ जाना, सारे कार्यक्रम यहीं होंगे और वो सारे कार्यक्रम को यहीं अटेंड करके आपको आना है। बट जल्दी आना, सुबह बहुत देर नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभी भी दोपहर में आते हैं, क्योंकि शादी जो होनी है पूरी रस्मी रिवाज से होनी है। तो सारे जो दूल्हा पक्ष है और दुल्हन पक्ष जो सबको जल्दी से आना है, बहुत लेट नहीं आना है। तैयारियां तो हमारे यहाँ चली रही हैं, अब से क्या 1 महीना पहले से तैयारी चल रही थी। जैसा कि मैंने दिखाया था आपको, बहुत बड़ी एरिया में पंडाल लगाया जा रहा है, बहुत तैयारियां चल रही हैं। तो जिन भक्तों को आना, जिन भक्तों को अब उसके लिए आना था दिव्य दरबार के लिए, तो उसके लिए भी 16 से लेकर 20 तक दिव्य दरबार के लिए मत आइएगा। फिर 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक महादिव्य दरबार डेली चलने वाला है। तो जिन भक्तों को दिव्य दरबार अटेंड करना हो, 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का गुरुजी बीच बीच में दिव्य दरबार लगाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम तो नहीं दे पाएंगे दरबार के लिए। आपको पता है कि उन्हें बहुत सारे कार्यक्रम देखे। 23 फरवरी को तो राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और खली जी भी आ रहे हैं। तो खली जी पे तो इतना टाइम नहीं, पर जब राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उस टाइम थोड़ा सा 23 तारीख को बिजी रहेंगे। तो 20 से लेकर के 25 में 23 तारीख को आप छोड़ दीजिएगा। 24 को 25 धाम पे, 26 को हमारे धाम पर वो नहीं लगेगा, दिव्य दरबार नहीं लगेगा, क्योंकि पता ही है आपको धाम पर कितनी क्या होने वाला। 251 बेटियों के कन्या विवाह है, शिवरात्रि पड़ रही है। तो गाइस जिनको भी आना हो दिव्य दरबार अटेंड करना, 16 से लेकर के 20 को आपको बिल्कुल नहीं आना। फिर उस टाइम पे गुरुजी रेस्ट पे रहेंगे। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि वो सोते रहेंगे, रेस्ट का मतलब ये है कि वो सारा कार्यक्रम इस टाइम पे वो अपना देखेंगे और देख के अरेंजमेंट करना है। भैया 251 बेटियों का कन्या विवाह का सवाल है, कोई 1-2 बेटियों की विवाह नहीं है, 251 बेटियों का। किसी के पापा, किसी के भाई, किसी रूप में वो सहायता कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा कार्यभार है, ऐसा वैसा नहीं है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से जो रिलेटेड या बागेश्वर धाम से रिलेटेड, तो आप बिना फिक्र के आप कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी। बागेश्वर धाम से जुड़ा जो भी आपके पास में दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो, अगर कि कैसे जाएं, क्या करें, कहाँ मिलेंगे गुरुजी, कोई भी आपके दिमाग में XYZ क्वेश्चन हो तो आप जरूर लिखिएगा कमेंट, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय सीताराम की जय।